यस सर। क्या बोला? P and Q are the position vector of the two fixed point है P and Q। P यहाँ पे है, Q यहाँ पे। P का पोजीशन है, P बार दिया, इसका पोजीशन है तो Q बार दिया। There are two fixed point there are। There is a R point is a variable vector position। R is a variable position vector of a variable point। यहाँ पे R point है जो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, उसको R बार दी। ठीक है। If R moves such that R वहाँ पे क्या बोला? R बार माइनस P बार क्रॉस R बार माइनस Q बार इज इक्वल टू 0 दिया। समझ में? अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो PR एंड क्रॉस 0 है। दोनों का क्रॉस 0 मतलब क्या है? तो दोनों वेक्टर्स क्या है? पैरेलल हो जाएंगे। पैरेलल तो है नहीं, ठीक है, पैरेलल तो नहीं बनेंगे। PQ and P पैरेलल तो नहीं आ सकते। यहाँ से अगर मैंने R बार क्रॉस लिया तो क्या आएगा? R बार क्रॉस क्या आएगा? R बार क्रॉस नहीं आएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। R बार कॉमन ले भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे आएगा क्वेश्चन ये PR क्रॉस PQ जो दिया है, PR क्रॉस PQ दोनों का क्रॉस 0 वो एक लाइन में एक ही लाइन पे भी आ सकते हैं ना। हाँ, ऐसे ही बोल सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक ही लाइन पे आके मैंने यहाँ पे भी आ गया ना, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? A set of line parallel to the line PQ, a line passing to the point। ऑप्शन सी आंसर है क्या? हाँ वही आता है। ऑप्शन सी दिया है, क्या दिया आंसर? सी दिया है ना। हाँ तो ये हो गया। ठीक है, फिक्स पॉइंट है तो R मूव हो रहा है ना, सच दैट यहाँ पे PR क्रॉस QR नहीं क्या PR and QR बराबर is equal to 0। that means PR is parallel to QR। पैरेलल बोल सकते हैं या और PR and QR are। सर अगर पैरेलल होगा तो ऑप्शन डी भी आ सकता है। पैरेलल होगा तो ऑप्शन इधर लिखा है। पैरेलल होगा सेट ऑफ लाइन बोला है, पैरेलल टू PQ ऐसा बोला है। तो लोकस ऑफ R लोकस ऑफ R पूछा है, वही तो मान लो लोकस ऑफ R पूछा है तो R का बनना है ना इसके साथ। अगर R आप बोलेंगे पैरेलल बनाओगे तो ये कैसे पैरेलल बोलेंगे? पैरेलल को तो ऐसे ही आएगा, R ऐसे घूमेगा, R ऐसे घूमेगा तो R ऐसे लेंगे जिसमें PQ एंड PR एंड QR का ये क्या रहेगा? क्रॉस लेंगे तो 0, उसको पैरेलल लेंगे तो R आपका इधर चला जाएगा, बाहर आएगा, तो उसके बाद वो कंडीशन सैटिस्फाई नहीं होगा PR प्लस QR इसलिए। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। 1 1 4 an equation of the plane parallel to the plane and at a अभी क्या सिंपल है, parallel to the plane बोला है। ये कौन सा था? सम नंबर 113 114। पैरेलल टू द प्लेन मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा? लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन हाँ इज पैरेलल तो क्या आएगा? x minus 2y plus 2z plus d is equal to this is the equation of the plane you get and at a unit distance from the origin बोला है। distance from the origin क्या बोला है? तो क्या आएगा? 0 minus 0 plus 0 plus d upon root over क्या आएगा? 1 square plus 2 square plus 2 square is equal to 1। हाँ यार ये मॉड आएगा, मॉड d is equal to कितना आ जाएगा? 3 आएगा तो d is equal to plus or minus 3 आ जाएगा। क्या दिक्कत? नेक्स्ट हाँ 109
the line which contains the point or contains all the points x, y, z which are of the form. Okay, line contain YZ क्या हुआ बेटा? YZ प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालना है? एक जीरो एक ना वहाँ second, एक पे। second. Line which contains all points which are of the form this. The equation of the line दिया उन्होंने. क्या था equation of the line? एक सुनो में. R bar is equal to 2 y cap minus 2j cap plus 5 k cap plus 5k cap plus lambda times plus lambda times I cap I cap minus 3j minus cap 3j cap plus 2k. ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया है. दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन बोला है. एक्चुअली इसका कार्टेशियन फॉर्म में लिख देंगे x minus 2 upon 1 y plus 2 y minus 3 z minus 5 by 2 is equal to lambda. इंटरसेक्ट में तो ये बोला है ना. तो लेट्स द x is equal to इंटरसेक्ट एट p. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे? लैम्डा प्लस 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 2 लैम्डा प्लस 5. ये p के कोऑर्डिनेट्स आ गए. Intersect at p and intersect the yz plane at q बोला है. लाइन yz को क्या है? yz प्लेन को इंटरसेक्ट. yz में क्या जीरो होगा? x जीरो होगा. तो लैम्डा minus 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? 0. तो लैम्डा इज इक्वल टू -2. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? प्लेन को एंड ओके q के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0. बोलो आपको कुछ बोलना है? वही YZ yz प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 होगा. हाँ ये मेरा एक्चुअली वेरिएबल पॉइंट है. हाँ ठीक है, एक वेरिएबल पॉइंट लिया है. ठीक है, लाइन का एक्चुअली इसको मुझे सेटिस्फाई करवाना चाहिए किसके साथ? प्लेन के साथ. तो उधर से मुझे p के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. इधर मुझे q के कोऑर्डिनेट्स मिलता है. q के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं. p के कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेंगे हम लोग. ठीक है, समझेंगे ना? yz प्लेन पे अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो हर एक पॉइंट ऑन द yz प्लेन हैज अ x कोऑर्डिनेट 0. नहीं वो समझा, लेकिन Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? हां, Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? वही निकालना जाएगा. ये मेरा वेरिएबल पॉइंट है. हाँ समझे कि नहीं समझे? ये वेरिएबल पॉइंट मैंने अज्यूम कर वो लिया. सेटिस्फाई करने के लिए वो YZ प्लेन का इक्वेशन भी चाहिए ना. है ना x is equal to 0 हाँ. x is equal to 0 इक्वेशन कैसे होगा? हां, लेकिन YZ का भी कुछ तो होगा ना. क्या YZ? YZ का भी कुछ YZ वेरिएबल है ना, Y और Z. अरे हमें सिर्फ लैम्डा की वैल्यू चाहिए जिससे वो मतलब वो वेरिएबल पॉइंट उस अरे नहीं वो इसके लिए हो गया. Q तो YZ से होगा आपण ना. प्लेन मध्ये काय घालतो कारण लॅम्डाची व्हॅल्यू काढायला ना. मुझे अल्टीमेट क्या चाहिए? आई वांट q कोऑर्डिनेट्स. नहीं वो Q के कोऑर्डिनेट से मिल गए जो कि दिया है. क्या? लेकिन p के ये मतलब ये एक प्लेन है. एक सेकंड. पहले ना मैं इसको हटा देते हैं. पहले बता स्टेप बाय स्टेप. ये p के पहले p के डाल दे. पहले p के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं. ठीक, प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है? 2x 3y 4z is equal to 163. तो 2 लैम्डा प्लस 4 माइनस 1 प्लस 9 लैम्डा प्लस 6 प्लस 8 लैम्डा प्लस 20 is equal to 163. लॅम्डा तो Q कितना आएगा यहाँ पे? 10 19 लैम्डा. तो यहाँ पे आएगा 10 और ये 31 33. तो लैम्डा इज इक्वल कितना है? 7 आता है बराबर. 66 और 7 बराबर. लैम्डा इक्वल 7 है. तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आ रहे? 9 23 माइनस 23 19, राइट? p के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अभी क्या हो रहा है? वो जो लाइन है ना, आपके पास दो प्लेन है. यहाँ पे एक प्लेन ऐसा है, कुछ ऐसा प्लेन दिया है सपोज. तो ऐसा प्लेन है. तो एक लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है. बराबर. सपोज पहला वाला प्लेन ये आपका yz प्लेन है. yz प्लेन है. यहाँ पे कुछ अलग अलग प्लेन है. ये मेरी लाइन आ रही है जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करे q को, राइट? तो मुझे बताओ यहाँ पे q का x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 0. वही हम लोग ना, वी आर फाइंडिंग व्हाट. मुझे तो वहाँ से लैम्डा निकालेंगे. हाँ? वहाँ से हाँ, lambda. ऑब्वियसली ना. वहाँ पे मुझे पता है y. अगर मुझे q के कोऑर्डिनेट्स पता है, रैंडम पॉइंट मेरे पास यही आने वाला है. हाँ, समझा. वेरिएबल पॉइंट. अगर वो yz प्लेन पे जाएगा, ठीक है, मैं इसको चाहे तो क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल पॉइंट, राइट?
पॉइंट इज इक्वल टू दिस। तो इसको हमने क्या किया, प्लेन की इक्वेशन में डाल दिया, तो मुझे क्या मिला, पी के कोऑर्डिनेट्स। वही अभी मुझे क्या पता, क्यू का कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे क्यू में एक्स कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो लिखेंगे लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू -2। तो क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, 6 4 1 and 1, right? Is that clear? -2, ठीक है, 0 4 1 है। अभी आपको क्या पूछा है, A root PQ का डिस्टेंस पूछा है। If the distance of PQ is A root B, then where A is greater than 3 होना चाहिए, तो क्या आएगा, तो PQ is equal to कितना आ जाएगा, root 1 √ 81 प्लस 27 का स्क्वायर, what is square of 27? 27 का स्क्वायर क्या बोला, हाँ, अरे 27 का स्क्वायर बताओ, 729 720 कंफर्म प्लस 27 का स्क्वायर, राइट? डिस्टेंस फॉर्मूला मैडम 9 - 0 द होल स्क्वायर, 324 19 18 का स्क्वायर कितना है, 324। ओके, ये तो 1000 बन गया, क्या हो गया, इसने कल 18 का स्क्वायर किया था और आंसर गलत। ओके ठीक है, 14 1 कैरी, 3 5 1 1, राइट? ओके, इसका रूट निकालना है, तो कितना आएगा, 1 1 3 4, 2 5 2 6 2 7 3 से जाएगा, 3 1 3 8 3 9 वापस से 3 जाएगा, 3 6 यहाँ पे आएगा 9 √ 14, 9 + 14 के 20, क्या दिया आंसर, 23 ऑप्शन ई आंसर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम 215 पे कुछ है, 107 107 में क्या दिक्कत है, बोलो। अगर परपेंडिकुलर तो y को z प्लेन होगा तो x को पैरेलल होगा ना, x को पैरेलल होगा, y को z ले तो परपेंडिकुलर, x का पैरेलल, उसका DRS क्या आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन 0.012, राइट? पैरेलल किसको आया, ओके, परपेंडिकुलर टू व्हाट, x एक्सिस आ जाएगा, b बार और और पैरेलल टू दी, b बार डॉट हाँ, जो वही बताऊँ मैं, DRS जो नॉर्मल अपना जो वेक्टर है किसको पैरेलल रहेगा, उसका, क्योंकि वहाँ पे x कोऑर्डिनेट नहीं है आपका, आई कैप का कोएफिशिएंट नहीं है, तो चला गया, तो आपके पास जो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन है वो क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बराबर ना, वे आई कैप जे कैप प्लस 2k कैप जो वेक्टर पैरेलल है वो किसको पैरेलल रहेगा, हाँ, परपेंडिकुलर किसको रहेगा, x एक्सिस को परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि x एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप है, उसका डॉट प्रोडक्ट आप इसके साथ लेते हो, जे कैप प्लस 2k कैप ले लो, सपोज कितना आएगा, 0 आएगा, मतलब ये वेक्टर किसको परपेंडिकुलर है, x एक्सिस, ठीक है। तो आपका ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस, ठीक है। मतलब ये लाइन जो है वो लाइन किसको परपेंडिकुलर है, x एक्सिस को परपेंडिकुलर, बराबर। अब ये लाइन आप मतलब यहाँ पे 3D में आप ये सोचो, 3D में हम लोग को एक्चुअली बहुत तरीके से ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो इसको परपेंडिकुलर लाइन ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमते जाएगी, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे जो प्लेन है उससे क्या रहेगी, वो पैरेलल, तो ये
प्लेन क्या बनता है? एग्जैक्ट प्लेन। समझा कि नहीं समझा? यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है और ऐसा लाइन है, ऐसा लाइन ऐसा ही घूमने वाला है। सर लेकिन वो फिर इंटरसेक्ट करेगा ना किसको? एक्स को। एक्स को इंटरसेक्ट कर, हाँ लाइन इंटरसेक्ट करेगा, फर्क पड़ता है। पॉइंट आपको वहाँ पे बना पॉइंट कुछ बोला नहीं है, वो पॉइंट तो कुछ भी हो सकता है ना। आपको सिर्फ इतना बोला कि डायरेक्शन जो वेक्टर है पैरेलल लाइन वो क्या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। और ये जो वेक्टर है वो क्या रहेगा, ये जो प्लेन है उसको क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो सिंपल सा आंसर क्या आएगा, क्या परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आएगा एक्चुअली एंड पैरेलल टू द वाई जेड, ठीक है। ओके 106 क्या दिया है, तीन प्लेन दिया P1 P2 P3 are through the one line if वो एक ही लाइन से पास होगा, ठीक है। ये लिखना आपको बोर्ड पे जो है, हाँ पहले लिखो चलो। AZ is equal to 0 and dx plus ay minus z is equal to 0। इसको थोड़ा सा हम लोग ना डिटरमिनेंट के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। अगर तीनों एक ही लाइन से पास हो रहे हैं सभी डी राइट, तो इजी है सब। अगर एक ही देखो हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लाइन में ये सीखा है, मेरे पास इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z इज इक्वल टू d1 है, a2x plus b2y plus c2z इज इक्वल टू d2 है, a3x plus b3y plus c3z इज इक्वल d3 है। मेरे पास तीन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था, वो इनडायरेक्टली आपके पास क्या था, इक्वेशन प्लेन्स। तो हम लोग के पास क्या क्या चीजें थी, हम लोग फाइंड आउट करते थे डेल्टा डी फाइंड चालू नहीं करना डेल्टा फाइंड आउट करते थे। फिर आपके पास क्या ऑप्शन आता था, इज इक्वल टू 0 एंड इज नॉट इक्वल टू 0। बराबर, नॉट इक्वल टू 0 मींस व्हाट, यूनिक सॉल्यूशन। मगर आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन होता तो यहाँ पे 0,0,0 होता, ठीक है, ऐसा बोला, ठीक है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, दो ऑप्शन थे, इफ ऑल डीज आर 0 तो इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन बोला जाता है, हाँ या ना। और इसमें से एक भी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। अभी मुझे पता है यहाँ पे ये होमोजेनियस इक्वेशन होने के कारण ऑल डीज वैसे ही 0 है। इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन मतलब क्या है, ये भी प्लेन्स है ना, प्लेन्स है और प्लेन्स अगर प्लेन है तो मैंने बोला था क्या ऑप्शन है, या तो एक सॉल्यूशन होगा, मतलब तीन प्लेन इस तरीके से मिलेंगे, एक प्लेन यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा प्लेन यहाँ पे है, तीसरा प्लेन किधर है, लगाओ इधर, यहाँ पे लगाओ प्लेन, तो यहाँ पे इस तरीके की इधर कॉर्नर यहाँ पे लगाओ, तो आपका इस तरीके से आपका एक ही सॉल्यूशन बनेगा, समझेंगे, ये तीन बिंदु, ठीक है। अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो इस तरीके से बनेगा, मतलब लाइन है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इस तरीके से आएगी, और रेडी में ये लाइन आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, अरे रेडी में, और नहीं है तो ऐसा कुछ हो जाएगा, कहीं पे भी इंटरसेक्ट हो, या दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर तो थर्ड दूसरी जगह पे जा रहा है, इस तरीके से आपके क्या बन रहे हैं, आपके या तो एक सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, दो तीन ही कैटेगरी आ रही है, हाँ यार। मगर जब हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं तो होमोजेनियस में दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का बात होगा ही नहीं है, क्यों, सारे चीज तो वैसे 0 आने वाले,
हाँ या ना? हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला था नो सॉल्यूशन का कंडीशन का एटलीस्ट वन डी शुड बी नॉन जीरो, एक डी नॉन जीरो ना है, तो हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन। तो वो तो केस यहाँ पे आने वाला है ही नहीं, सारे dx dy dz तीनों डी तो वैसे ही जीरो आने वाले ही है। क्यों? क्योंकि एक कॉलम तो हमेशा जीरो मिलने वाला है, समझ में आना? तो होमोजेनियस में यही होगा। तो आपको क्या बोला गया, कंडीशन ढूंढने के लिए बोला गया। अब अगर वो तीनों प्लेन एक ही लाइन से जा रहे हैं, मतलब मैं अगर इसको डिटरमिनेंट के साथ रिलेट करता हूं तो मैं बोलूंगा दिस सिस्टम हैज अ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सारी डी तो ये जीरो ही है, उसके साथ साथ कंडीशन क्या आनी चाहिए, डी भी जीरो होना चाहिए। तो मतलब मुझे क्या करना है डायरेक्टली, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस सी माइनस बी सी माइनस 1 ए बी ए माइनस, बस इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 into कितना आएगा 1 minus a square plus c into minus c माइनस ए बी minus ab, ठीक है, minus b ac plus b is equal to 0। तो 1 minus a square minus c square minus abc minus abc minus b square is equal to 0। तो a square b square c square को राइट में भेजता हूँ मैं। 1 minus 3 abc is equal to a square plus 2abc, a square plus b square plus c square, ऐसा कुछ नहीं। अभी ये 2abc उधर ले लो abc को उधर लेंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन में कुछ दिया ऑप्शन है क्या दिया गया, ऑप्शन क्या दिया? हाँ, तो ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना? तो इसको आपको देखो, डिटरमिनेंट का सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नथिंग बट द प्लेन वाला ही चीज है, तो आपको वहां पे ये समझ में आना चाहिए। इज दैट क्लियर? देखो अभी क्या लिखोगे इसमें आप, आप ये लिखो दिस इज, आप मैं चलिए सॉल्यूशन डिटेक्ट करता हूँ, पहले ये लिखो ऐसा इक्वेशन लिखो। ये 3 इक्वेशन लिखो पहले, एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लिखा के देखो। लिखा? These 3 equation of planes represent system of equations, system of homogeneous equations. These 3 equations of planes represent system of homogeneous equations. Therefore, this system will have unique solution or infinitely many solutions. Next time, as planes passes through a line, system will have infinitely many solutions. As planes pass through a line, system will have infinite solution। तो ये दोनों का लिंक बता रहा हूँ आपका डिटरमिनेंट चैप्टर का इसके साथ लिंक। सर अगर यहाँ पे मीट एट वन पॉइंट दिया होता तो हमने, हाँ, तो जैसे कि वो हम लोग का उसको हम लोगों ने वर्ड यूज किया ट्राइवियल एंड नॉन ट्राइवियल। 0,0,0 इज अ ट्राइवियल सॉल्यूशन है एंड दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन को हम लोग नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन बोला हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन में दिया होगा, अभी क्वेश्चन में बोला गया ना 3 प्लेन्स आर पासिंग थ्रू और लाइन बोला हुआ है। इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि लाइन से पास हो तो मुझे पता लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, देखो वी आर सेइंग दैट सिस्टम हैज अ infinitely many solutions।
देयरफॉर फिर आप लिख देना, ये सब लिख देना। तो आप अभी पूरा डिटरमिनेंट तो मैं डिक्टेट नहीं करा सकता, ठीक है। सीएलई एग्जाम में भी ये लिखना पड़ेगा। जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस के प्लस म्यू इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप, राइट। ये आपको अभी हाँ दिस क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। चीजें बहुत सिंपल है क्योंकि ये हमने किया इस टाइप का सम्स किया है बोर्ड में कभी किया। चलो हाँ, ये V1 पॉइंट है, राइट, चलो रिफ्रेश करवा लेता हूँ, ठीक। अभी पहली बात तो ये आपका नॉर्मल प्लेन वाला इक्वेशन नहीं दिख रहा है। नॉर्मल प्लेन वाला इक्वेशन क्या होता है, r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, उस टाइप का इक्वेशन नहीं बोला, मगर उन्होंने क्या बोला, ये प्लेन का इक्वेशन ऐसे बोल दिया। मगर ये चीज उन्होंने वेक्टर में सीखी हुई है। आपके 3 वेक्टर्स हैं, उसको हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में, समझ में, इज दैट क्लियर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे भी कुछ अननोन वैल्यू होगा, उसको डिवाइड करके ये कुछ मिल गया, ऐसा आप समझो। वहाँ पे 1 को भी एक अननोन वैल्यू ले सकते हैं। तो अगर मैं एक प्लेन बनाता हूँ, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन है मतलब क्या, कोप्लेनर, क्या जानते हैं हम लोग, ये 3 वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है, हम लोग जानते हैं। इज आर अंडरस्टूड, हाँ या ना, दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, है ना, यस और नो। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि ये 3 वेक्टर क्या आ रहे हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को पॉइंट ऑन द प्लेन बोल सकते हैं। और मेरे पास ये 2 वेक्टर्स बोल, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, 2 वेक्टर मेरे पास ऑलरेडी है, तो दोनों वेक्टर का क्या लिया जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मिल जाएगा। तो शायद से जो लोग रिकलेक्ट कर रहे थे हम लोग, इसको अगर ए बार बनाइए आपका, बी बार बनाइए आपका, सी बार हो गया, तो एन बार जो होएगा वो क्या आएगा, बी बार क्रॉस सी बार कर लेंगे, आपके पास एन बार आता है, समझ में। इस तरीके से आपका ये हो जाता है, मतलब यहाँ पे आई जे के 1 माइनस 1 1 2 माइनस 1 0, तो 0 माइनस माइनस दैट इज 1 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 2 जे क्या प्लस प्लस नहीं माइनस प्लस ये प्लस ए क्या, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, हम लोग क्या बोलते उसको, हम लोग कार्टेशियन से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो कार्टेशियन में लिखते, तो ये DRS ऑफ द नॉर्मल है, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स माइनस 0, पॉइंट क्या है समझ में ना, पॉइंट ऑन प्लेन, ऑन प्लेन इज इक्वल टू 0, 1, 1, तो 1 है उसका 2 इंटू y माइनस 1 प्लस 1 इंटू z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y प्लस z माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, आपका इक्वेशन। उसका डिस्टेंस हमसे क्या चाहिए, ओरिजिन, तो आप इसको यूनिट वेक्टर में भी कन्वर्ट करो, x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 2y प्लस z अपॉन √6, √6 से डिवाइड करना होगा, राइट हैंड साइड में जो मिला 3/√6 ही आपका आंसर है। इससे प्रॉब्लम क्या दिया आपसे, वही कौन सा क्वेश्चन है, एक से हाँ 3 को रूट के अंदर लेंगे तो 9/6 दैट इज रूट अंडर 3/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द आंसर, राइट। ओके नेक्स्ट, बाकी सब और हो गए सब, 215 216 कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हाँ या ना। बाकी के सब वेक्टर वाले सम से जो वेक्टर का एग्जाम वगैरह खत्म करो, एक्सरसाइज 3 में आ जाओ। बोलो बोलो सब लोग एक्सरसाइज 3 सॉल्व करो लाइन, जितना भी समझ जितना भी बनता है ना सम सॉल्व कर देना, ठीक है। अभी लेवल 3 क्लास में नहीं सॉल्व करूंगा, अगर वो सॉल्व करते फिर अपना टाइम, बट मैं इतना शेयर करता हूँ कि आपके मैक्सिमम सम बन जाएंगे, ठीक है।
हाँ वेक्टर्स के भी होंगे। तो आपको लाइन प्लेन्स 3D का सम पिक करना है और सॉल्व करना है। उतना तो हम लोग आइडेंटिफाई करने आएगा कि कौन सा वेक्टर का कौन सा 3D लाइन प्लेन्स का है, उतना तो हम लोग समझ सकते हैं। यस और नो? लास्ट क्लास में सब लास्ट क्लास में ही रहेंगे, ठीक है? हाँ लास्ट क्लास में पकड़ो, अभी मैं वापस से उल्टा ही जा रहा हूँ, ठीक है? लेट्स गो उल्टा होंगे, ठीक है? ओके बताओ 147 आप करो, सोचो क्या आ रहा है? is a mirror image of the point with respect to the plane। मतलब आपको क्या चाहिए? इमेज ढूंढना है, ढूंढो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स बताओ, चलो फटाफट। इमेज क्या आएगा बताओ? मतलब आप देखो डे में जानबूझ के ना सीधा एक चीज नहीं बताएंगे, दो तीन चीजें मिक्स करके ही बताएंगे। निकालो जल्दी, मिरर इमेज क्या मिला? फॉर्मूला क्या है, याद है? पहले क्यू के कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या आ रहे हैं? x माइनस जो भी पॉइंट दिया है अपॉन उसका कोएफिशिएंट माइनस ये करते हैं ना, x minus 1 is a coefficient, y minus 2 is a coefficient, z minus लैम्डा नहीं -2 into 8। हाँ वो -2 है। करो जल्दी जल्दी करो। अरे इमेज वाले सम्स कितने कल भी किया हुआ हम लोगों ने, इमेज वाला सम दिमाग में आना चाहिए। इमेज फूड कल ही किया। बताओ क्योंकि कोऑर्डिनेट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 मिनट से ऊपर चला गया क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। हाँ फटाफट निकालने चाहिए ना। x minus 1 by 2 1 365 हाँ मिला सबको? yes 2 by 2 z minus 2 by 2 is equal to minus 2 into 1 plus 4 plus 2 minus 16 upon 1 plus 4 plus 4 कितना का minus 2 into ये कितना हुआ 5 6 7 7 मतलब 9 minus 9 अपन 9 9 गेट कैंसिल 2 बच गया। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 plus 1 3 4 plus 2 that is 6 4 plus 1 that is 5 3 6 5। कितना टाइम लगना चाहिए? दन 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 खत्म हो जाना चाहिए। नेक्स्ट का देखिए पॉइंट है पे पे क्वेश्चन निकालेंगे क्या करते करते अभी क्या बोला है आपको? टी प्लेन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट क्यू है, कंटेनिंग द लाइन बोला हुआ है। नॉर्मल मतलब कि आपके प्लेन में क्या क्या दिख रहा है? पॉइंट है क्यू है 3 6 5 लाइन दिया, मतलब लाइन के साथ आपके पास पॉइंट भी दिख रहा है ना। हाँ क्या पॉइंट है वो? -1 0 0 -1 पॉइंट है। ये वेक्टर भी दे दिया है वो पॉइंट्स को ज्वाइन करके और q और I join करके J 2K। नॉर्मल के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? क्रॉस पॉइंट ऑफ द लाइन और एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कैसे निकालेंगे वेक्टर परपेंडिकुलर? उसका एक वेक्टर मिलेगा क्रॉस के नॉर्मल। प्लेन पे कहाँ होगा? हां प्लेन के नीचे होगा ना क्यों? कौन? क्यों तो नीचे होगा ना। प्लेन के ऊपर बोला है ना बाबा। अरे प्लेन प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन। T is a plane passing through the Q बोला है।
टू से पास हो रहा है प्लेन। क्यों बोल रहा था, इमेज तो प्लेन के नीचे आएगा ना। अरे बाबा क्वेश्चन दो अलग अलग क्वेश्चन है, देखो पढ़ो ठीक है, क्वेश्चन से पढ़ो। इमेज नीचे का बात है, आपको जो प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है वो प्लेन अलग है और जो दिया हुआ प्लेन अलग है। अभी भी नहीं समझा? अरे ये प्लेन है, समझा। इसका इमेज यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये पॉइंट से दूसरा प्लेन जा रहा है। दूसरा प्लेन है, समझा। एक प्लेन है। अभी बोले ये जेई का क्वेश्चन है तो डिफिकल्ट थोड़ी रहा है, हम लोग को चीजें समझ में आती है तो कर सकते हैं हम लोग, क्यों नहीं कर सकते। ज्वाइन करके एक वेक्टर मिलेगा तो n बार कितना आएगा बोलो? 3 minus 0 3, 6 minus 0 6, 5 minus 1 that is again 6, 1 1 2 हो जाएगा। i cap j cap k cap, इसमें से 3 निकाल सकता हूँ हर चीज, जाने नहीं निकाल, डायरेक्टली ले देते। 12 में से 6 गया, 6 i cap, 6 minus 6 0 हो जाएगा, प्लस 3 minus 6 minus 3. माइनस 3 k cap। 6i minus 3. इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी चीजें फास्ट लिखनी आनी चाहिए। इज 6 into x माइनस पॉइंट क्या लेंगे? 0 ही लेते चलो, x माइनस 0 माइनस वो तो 0 हो गया, माइनस 3 into z माइनस माइनस दैट इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 6x माइनस 3z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। प्लस सर वापस ये 5 किधर आएगा. क्या आएगा? 3 6 3 6 5. 5 ना, हाँ तो माइनस माइनस 1। हाँ. हाँ तो मैंने क्या लिखा? अरे PQ वेक्टर निकाले. PQ 0 0 1 लिया था, क्या फर्क पड़ता है? ये पॉइंट है। वेक्टर से 366 होता है. अभी कौन सा पॉइंट इसके अंदर लाएगा? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो कितना का 12 नहीं करेगा। नहीं करेगा, दूसरा करेगा 1 1. नहीं करेगा 1। एक सेकंड, फर्स्ट वाला क्यों नहीं करेगा? नहीं करेगा, हाँ Z 0 है ना? हाँ सेकंड वाला करेगा, हाँ करेगा। सेकंड वाला करेगा। सेकंड ऑप्शन वाला बी इज करेगा, आंसर, ऑप्शन बी। चेक करो ऑप्शन बी आंसर है क्या? हाँ ऑप्शन बी आएगा। मतलब सीधा सीधा दे भी नहीं रहे, मतलब मेहनत करवा रहे हैं आपसे, समझ में आ रहा है? हाँ या नहीं? इतना सब होने के बावजूद भी और मेहनत करवा रहे हैं कि ऑप्शन डाल के चेक करो, समझे कि नहीं समझे? इसलिए मैथ्स का पेपर लेंदी होता है ये का, ध्यान में रखो। मगर डिफिकल्ट नहीं है, आपको काम नहीं, अगर आपके पास 3 से 4 सम आते हैं, आप 15 मिनट लो आराम से सॉल्व करो, मैक्सिमम निकले तो सही। 4 समय तो 15 मिनट लेने में कुछ हर्ज नहीं है, समझे कि नहीं? ओवरऑल मुझे तो मैथ पेपर में 15 से 17 या 20 मैक्सिमम 20 या मतलब 15 से 17 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं, तो उतना ही टाइम दिमाग में रखने का उतना ही टाइम देने का, उससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत, मतलब हम लोग मतलब उससे ज़्यादा अटेम्प्ट कर लूँगा ये सोचना ही गलत है, क्योंकि क्वेश्चन इन जनरली देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो 15 से 17 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इज्जत से सॉल्व कर, टाइम लेके सॉल्व कर, करेक्ट सॉल्व कर, बस और कुछ समझे कि नहीं? एक्यूरेसी पे काम है, ठीक है। नेक्स्ट हाँ आप लोग करो, हाँ करो। 146 सब एवरीथिंग इज डन, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम लोग ने किया नहीं और हम लोग से होगा नहीं। 146 करो। द एंटायर लाइन, पूरा का पूरा लाइन उस प्लेन के अंदर है ना,
तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है वो भी तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन गिवन देयर? x minus 2 plus y minus y plus 1 by minus 2 z plus 3 by minus 1. पहले ठीक है. तो अब प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है? px plus क्या px minus qy px minus qy plus z is equal to 5. है ना. अभी ये जो पॉइंट इधर है वो पॉइंट ऑब्वियसली सेटिस्फाई करेगा प्लेन को. वो डालना चाहिए. अभी इतना कॉमन सेंस आना चाहिए. अरे प्लेन के ऊपर ही पॉइंट है तो अच्छा लाइन के ऊपर ही पॉइंट है तो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा. तो डालेंगे तो 2p 2p plus Plus q q. minus 3 is equal to 5. 2p plus q is equal to 8. एक इक्वेशन. फिर उसके बाद वो जो p मतलब p वाला वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना लाइन के ऑब्वियसली. normal ठीक के है. साथ। क्योंकि ये नॉर्मल का वेक्टर कितना आ रहा है? pi कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस के कैप. ये आपका नॉर्मल का वेक्टर है. जो यहाँ पे जो लाइन जा रहा है उसका वेक्टर क्या आ रहा है? 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस के. ये वेक्टर क्या होगा? डॉट पर क्या आएगा? 0. वहां से आपका दूसरा इक्वेशन आएगा 3p प्लस 2q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 1. ये आपका दूसरा इक्वेशन है. दोनों को आपको 17 सॉल्व करना है. इससे 2 मल्टीप्लाई किया सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 16 में से 1 गया 15 है. ये 15 है. q 22 आया. p 15 है तो q इज इक्वल टू कितना आएगा? 30 है. 30 में से 8 गया मतलब 22 हो जाएगा. माइनस 22 सही है. माइनस 22 आएगा. हमारा राइट हो रहा कि माइनस 22 है. माइनस नहीं प्लस है वो प्लस से कैसे मैटर आएगा? नहीं करता है. हाँ वो ऐसा मैटर नहीं करता है ना क्योंकि डिस्टेंस निकालना है. यहाँ पे एक्चुअली क्यों क्या माइनस आएगा. ठीक है. क्यों क्या माइनस है तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या बनेगा? इज 15x plus 22y plus z minus 5 is equal to 0. या is equal to 5 रखते हैं. तो डिस्टेंस चाहिए तो कितना आएगा? 15x plus 22y minus plus z upon root over is equal to 5 upon root over. क्या लिखेंगे root over? क्या आएगा? 15 का स्क्वायर plus 22 का स्क्वायर 484 plus 225 plus 1 0 1 carry 1 7. चीजें फास्ट समझा ही नहीं समझा क्या किया यहाँ पे. ये चीजें सही कुछ चाहिए. वापस से बताओ. चीजें आपको समझ नहीं है. वापस से आप टाइप ऑफ क्वेश्चन याद करके सम सॉल्व करोगे तो गड़बड़ होगी. आपको कोई टाइप ऑफ सम मेथड याद है. क्वेश्चन सिचुएशन क्या दिया है उस हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा. समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना. टेक द नेक्स्ट वन. 145. हाँ बच्चा. हाँ करो. ये सब तो आना ही चाहिए आपको. 145 101% आना चाहिए. देखो थोड़ा लेंथी सम है. मेरी बोला कि बहुत जल्दी आएगा. लेंथी सम. इट विल टेक अ टाइम बट यू मस्ट गेट द आंसर. आपका एक प्लेन का इक्वेशन क्या दिया है? 2x plus y minus 3z is equal to 4. ये पहले एक प्लेन का इक्वेशन राइट. दूसरा प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स बोला हुआ है. इज इक्वल क्या लिखेंगे? x minus 2 y plus 3 z minus 2 2 minus 2 0 minus 2 plus 3 1 minus 2 minus 2 that is minus 5 1 minus 2 that is minus 1 minus 4 minus 1 that is minus 1 and 2 minus 2 that is 0. So 0 minus minus 5 into x minus 2 minus
अगेन तो प्लस 5 into y plus 3 plus 1 z minus 2 is equal to 0. So minus 5x plus 5y plus z plus 10 25 23 is equal to 0. तो 5x minus 5y minus z minus 23 is equal to 0. ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन, पहले प्लेन का इक्वेशन है, ये दूसरे प्लेन का इक्वेशन। अभी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या बोला है? इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स बोला हुआ है। इसलिए कल मैंने समझाया था आपको दो चीजें आएगी, कल भी वापस समझाया था आपको। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन पास होते हुए नहीं बोला हुआ है, आपको बोला गया ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात हो रही है। सिर्फ अगर इधर से कोई प्लेन पास होता तो फैमिली ऑफ प्लेन्स आता, तो नहीं है ना। ये लाइंस की बात, ये यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, और इस लाइन के डीआरएस की बात हो रही है। तो यहाँ से नॉर्मल आएगा, यहाँ से नॉर्मल आएगा, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो खत्म हो गया। क्या करना है? मुझे मेरे ख्याल से लेस देन मिनट का सम है, लेस देन मिनट। दोनों डीआरएस का आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। आई जे के 2 1 minus 3, ये सम, ये टाइप का सम नहीं किया हमने, किया है कि नहीं किया है? इज इक्वल टू जो भी आएगा देखते हैं, -1 -16 है क्या? उसके बाद देखेंगे -2 प्लस -2 प्लस -13 जे क्या है? -10 -15 के क्या? तो डायरेक्शन रेशियोज क्या मिला? -6 -16 -13 -15। उन्होंने 16 बोला तो हम लोग क्या बोलेंगे? 13 एंड 15 लेंगे, 13 एंड 15 को ऐड कर लेंगे, 28 इज आंसर। खत्म। अब ये क्या सम जो है हम लोग को नहीं स्ट्राइक हुआ? यस श्रेयस बोलो। हाँ हाँ अर्ध झालं, पण हे सगळं यायला पाहिजे दादा, की इमॅजिन करायला पाहिजे आपण। 144 143 142 ये इससे इजी सम बन ही नहीं सकते। मतलब ये गिफ्ट है मेरे ख्याल से। अगर ये जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आता है 142 143 और 144, अगर बोर्ड्स में आता है, सही एंट्रेंस में आ रहा है जेई में, इससे बड़ा गिफ्ट नहीं हो सकता। करो सॉल्व। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें से कोई भी सम को सॉल्व करने की जरूरत है। 142 143 144, यू मस्ट गेट आंसर फॉर दिस। होमवर्क नहीं, अभी करो, खत्म करो। होमवर्क के लिए हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। करो 144 143 142 खत्म करो। आपको दोनों में फुट निकालना है, दोनों पॉइंट्स का, और क्या करना है? आप डायग्राम इमेजिन करो, सब चीजें हो जाएगी। आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। तो इसमें जो डिस्टेंस हो जाएगा, गलती से मिस्टेक भी हो जाता तो भी हो जाएगा बैलेंस। सर उसकी जरूरत ही नहीं है। ये सब डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना, निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट डिस्टेंस। इसका हाँ ये बात भी सही। ये इसकी एक्चुअली इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे 2 पॉइंट से उन लोग का क्या चाहिए मुझे? फुट निकाल के इसका डिस्टेंस निकालना है। तो डायरेक्टली डिस्टेंस निकालना क्या फर्क है? दोनों इक्वली हो गए, फुट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, इसकी भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली डिस्टेंस निकालो, 2 पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्ट निकालो, मिल जाएगा। सब ना 144 फुट का है। हम लोग इमेजिन कर ही नहीं रहे ना। इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे आया, इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे आया, तो इसका डिस्टेंस निकालिए, इसका डिस्टेंस निकालो, दोनों का मत डिस्टेंस सेम। 142 143 क्या करना है? इमेज ही तो ढूंढना है। इमेज -2 इंटू आ जाएगा सब। सेम फॉर्मूला करो प्रैक्टिस करते रहो।
अरे इतना माइनस डिवाइडेड बाय 34 minus बरोबर आहे मेरा इमेज निकालना है उसका एबीसी मिलेगा खत्म करना है और क्या करना है उसमें इमेज निकालना अभी जो फॉर्मूला दिखा था उससे करो ना क्यों इतना टाइम वेस्ट हो रहा है फटाफट सॉल्व क्या क्या रीड कर रहे हो आप हाँ तो ढंग से लिखना ढंग से लिखेगा तो पता चलेगा ना करेक्शन क्या है मेरे में से मेरे खाने x minus x1 by a is equal to अपॉन 3 y माइनस किधर गया 140 क्या 3 y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 z माइनस 7 अपॉन 4 इज इक्वल मेरा इमेज है तो माइनस 2 टाइम्स 6 माइनस 4 28 माइनस 2 राइट हैंड साइड वाला 2 भूल के तो गड़बड़ हो जाएगा अपॉन 9 प्लस 1 प्लस 16 माइनस 2 इंटू कितना है ये कट जाएगा 28 और नीचे कितना मिला 26 क्या ये 13 माइनस 28 बटे 13 कुछ रॉन्ग है तो बोल देना तुम लोग ये मिला तो ये ठीक है अभी ये होगी इससे गंदा कैलकुलेशन बस और कुछ नहीं x इक्वल कितना आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 75 यार क्या कर रहा हूँ सर कौन करते नंबर हटे 82 बाय 13 प्लस 2 उसके बाद आएगा y is equal to 28 by 13 plus 4 and z is equal to माइनस 100 हो जाएगा 3 12 112 बटे 13 प्लस 7 अरे देवा अभी एडिशन वगैरह है कर लेना ठीक है ओए मुसलमान हाँ 142 तो बहुत ज्यादा इजी है ना वापस से एग्जाम में लाइन भी आ रहा है एग्जाम में लाइंस भी आ रहा है हाँ लाइन ठीक है मुझे ये 3 सम करने बोर्ड पे जो लिखे है लेट अस डू दिस हाँ करो इजी है ना बाद में करो कैसे करते हो आसान है 142 क्या दिक्कत है पढ़ो वापस से एक ही चीज बार बार वही हो रही है लेकिन लाइन अरे p का इमेज q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते मैडम मिल जाएगा आंसर कौन सा डिफिकल्ट है अभी यहाँ पे जान दे ये बंद है कि चालू है चालू है। अब ये दोनों को सॉल्व करना है
कल भी हमने सॉल्व किया। ये कर देंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा n के साथ लेते हैं, n इक्वल l प्लस इसमें डाल देंगे इसको, तो क्या आएगा ये 3l स्क्वायर, इधर डालो ना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसको किधर, इधर n की जगह पे l plus m डालो ना। हाँ तो वही तो डाल रहा हूँ। क्वाड्रेटिक टर्म बनेगा ना l square हाँ plus हाँ m। वही कर रहा हूँ माता, इज इक्वल टू 0, ये इधर कर दिया मतलब क्या, इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ नहीं नहीं, वो एरो गलत है, मतलब सब्स्टिट्यूशन वही है। तो यहाँ पे 3 प्लस सी एल स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या आएगा सी एल एम प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। डिवाइड बाय m स्क्वायर। अरे क्वाड्रेटिक मत देखो। 3 प्लस एल एल बाय एम द सी एल बाय एम, ठीक है। अभी L1 M1 पार्लर है तो फिर पैरेलल से क्या आएगा, L1 M1 मतलब पैरेलल है दोनों, होगा। L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू, ये आने वाला ही है, अगर वो पैरेलल है तो दे विल बी इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मैं वो बोलता हूँ यहाँ पे L1 अपॉन M1 प्रोडक्ट का तो स्लोप क्या लिख सकते हैं, पैरेलल है तो मतलब स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो ये 0 होगा ना, क्या 0 होगा मैडम, माइनस सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर तो do a upon m, that is 1 upon a plus c हो जाएगा, L1 plus c upon नहीं ये माइनस c upon ऐसा कुछ होता है, यहाँ से कुछ मिल सकता है क्या, सर आपने रूट्स कैसे अज्यूम किया, हाँ L1 में दो वैल्यूज निकलेंगे ना, एक L1 M1 एक रेशियो होगा दूसरा दोनों सेम है तो ठीक है। 2 टाइम्स सेम नहीं है। सर वो उसको L1 नंबर है तो इनको आइडेंटिटी ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, C by twice the 3 plus C. इधर इधर सब सारे करते अरे हैं और एक अननोन है पर पार्लर है इज इक्वल टू सर वो एड टू ओपन के क्या एड टू एंड टू ओपन के लिए एक सेम मतलब है, दोनों सेम मतलब है, प्रोपोर्शन में जाए क्या हुआ, मतलब तो मैं क्यों लिखा एड टू ओपन एंड ये एलवन पर अपन हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हाँ मध्ये इधर डाला, प्रोपोर्शन
ये क्यों लिखा? हाँ वही मैं पूछ रही हूँ 2 मिनट में लिखा हूँ हाँ आओ हाँ पॉजिटिव नहीं है थैंक यू शिट क्यों रख दिया? हेलो M1 वापस क्वाड्रेटिक है M2 C/2 टू सी कैंसिल होता है 6 सी और सी कैंसिल होगा माइनस क्वाड्रेटिक बना सी लेते और सी कैंसिल करो ना सर नहीं नॉन जीरो बोला है क्या? नहीं बट जीरो तो नहीं आएगा ना पॉजिटिव वैल्यू चलो तो कैंसिल कर लेते तब खुश हो जाए माइनस कितना है? माइनस पॉजिटिव हाँ देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी इज माइनस लेना पड़ेगा आंसर नहीं है ना? स्क्वायर करके सर इसका स्क्वायर से तो सर क्वाड्रेटिक से करते हैं ना क्वाड्रेटिक से करते हैं ना क्वाड्रेटिक से इक्वल टू 0 ही आने वाला है। हाँ सर इसका स्क्वायर करके अगर रूट लिया वापस तो प्लस माइनस तो आएगा ना चुप सी का वैल्यू मिल तो गया मग पॉजिटिव चाहिए ना हमको एक सेकंड ना आंसर क्या दिया? पिक्चर आंसर क्या दिया? सर वापस L upon M square चाहिए ए अपॉन L upon M square चाहिए किधर किधर C into ये है ना सी इंटू हाँ वो M square चाहिए एम एक एम कट हो गया ना बेटा सर अगर डायरेक्टली रूट्स निकालेंगे तो और एक वैल्यू आएगा अरे माता इधर मैंने माइनस एम मिस कर दिया देखो सर तभी बोल रही थी तो आवाज नहीं आई यहाँ से माइनस से क्यों क्यों लेना है इसलिए लेना है मेरे मर्जी से तो नहीं ले रहा हूँ है तो ले रहा हूँ जोर से बोलना चाहिए था सर जीरो नहीं आएगा फायदा कुछ नहीं हुआ सर से भी एक वैल्यू आएगा ना एक सेकंड बरोबर है अगर d is greater than 0 सर डेल्टा इज ग्रेटर देन d is डिस्क्रिमिनेंट d is greater than 0 से भी निकाल इक्वल टू 0 से भी निकाल सकते हैं आता है उत्तर मैंने निकाला है ओके ओके b c स्क्वायर माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दो रूट्स आएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4 a बराबर ना इसमें 6 और 2 आता इसका है माइनस कितना आएगा 4 c प्लस 4c माइनस 12 c माइनस 6 c माइनस 2 इससे क्या मिला रेंज मिला ना मैडम c is equal to 6 कैसे रेंज मिला ना मैडम इक्वल टू रेंज मिला इधर वैल्यूज किसके बीच में आ रहा है 2 6 से ज्यादा 2 से कम ऐसा आ रहा है उसने डेल्टा इक्वल टू 3 प्लस 2 आया मेरा डेल्टा इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते डेल्टा इज इक्वल टू 0 मतलब उसका एक ही रूट आ रहा है c minus 6 c plus 2 आता है वापस
हाँ C plus C प्लस टू ना हाँ जो ना क्या फर्क पड़ेगा दोनों है -2 नहीं है वो भी प्लस है हाँ 6 सर इक्वल टू -2 है ना हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू आंसर लाने के कुछ भी करेंगे अरे सर इक्वल टू 0 क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू अरे तो 6 से बड़ा 6 क्या है सर ऐसा क्वेश्चन में चाहिए था मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम 30 हाँ सर ये 6 आता है सर कॉलेज में वैल्यू बराबर तो नहीं है अरे माता रोक इक्वल टू इधर आला मैडम दो वैल्यूज एक्सपेक्टेड थे सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिखा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अभी पैरेलल दिया तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन था दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व किया यू कैन राइट दिस इनिशियली आल्सो तो मेरे पास यहाँ पे पता था L1 M2 is equal to L2 M1 तो इसको मैंने यहाँ पे डाला सॉल्व किया आई गॉट द वैल्यू फॉर L1 M1 वो मैंने इसमें डाला मेरा L2 M2 का वैल्यू मिला दोनों को वापस इधर डाला सॉल्व किया क्वाड्रेटिक मिला ठीक है कॉपी डालना करो माइनस d इज इक्वल टू 0 ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है पॉइंट से पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू क्या बोला है प्लेन बोला बराबर प्लेन इज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ओके प्लेन इज पासिंग थ्रू क्या पॉइंट दे दिया है देखो अल्फाबेट देख के आपको कंफ्यूज कर दे देशमुख इसका नॉर्मल अरे ये दोनों का नॉर्मल बराबर परपेंडिकुलर अभी आपका प्लेन और दो गिवन प्लेन्स को परपेंडिकुलर है मुझे कुछ समझ में नहीं आया दो प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तुरंत दिमाग में लाना है नॉर्मल्स मैंने बोला था तो दो प्लेन्स को अपना प्लेन परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन का नॉर्मल गिवन प्लेन को पैरेलल हो गया तो जैसे पता चला गिवन प्लेन को अगर दो वेक्टर्स पैरेलल है तो दोनों का क्रॉस ही मुझे क्या देगा नॉर्मल देगा और पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है हाँ तो फिर उससे बस ये प्लेन का इक्वेशन देख के आपको क्या क्या कंफ्यूज कर दिया हाँ तो वैसा उसका पर्पस कुछ है ही नहीं भी देते तो भी चलता था सभी अननोन ही है उसमें समझ में आया सभी क्या है अननोन ही है तो आपको पर्टिकुलरली उसको करने की जरूरत है क्या नहीं मगर आप अजम्पशन करोगे ऐसा ऐसा कुछ आपको एक्चुअली इक्वेशन ऑफ द प्लेन निकालना है एंड देन यू हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी समझ में आया ना तो आपको क्या करना पड़ेगा वो दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा फिर वो नॉर्मल तो नॉर्मल मिलेगा पॉइंट पता है नॉर्मल पता है गेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन उधर से आपके एबीसी के वैल्यूज आ जाएंगे हाँ ठीक है मगर उन्होंने क्या बोला ध्यान में रखना
आर इंटीजर, जहां पे डी को आपको पॉजिटिव रखना है, डी पॉजिटिव हो जाएगा। एंड जी सी डी बोला है, जीसीडी मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट या तो उसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं, जो भी हो रहा है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। वो तीनों का मिलके क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब तीनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ऐसे नंबर्स मुझे चाहिए। एंड देन एक्चुअली वो ज्यादा कंडीशन यूज नहीं होगा, जी डी सी वाला, ठीक है ना, वो ज्यादा यूज होने वाला। डी पॉजिटिव याद रखना, डी पॉजिटिव आंसर क्या है? आई थिंक वो भी ज्यादा मैटर नहीं करेगा फाइनल आंसर के लिए, ठीक। कंडीशन दोनों ने डाल दिया है, पर आई थिंक ये दो कंडीशन ज्यादा मैटर करने वाले नहीं है, ठीक है। 141 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हाँ करो करो, अभी करना है। हाँ करो, अभी करो। If the plane is rotated about its line of intersection with the plane by the angle 90 degree, अभी ये थोड़ा ना दिमाग लगाएंगे तो सम बन जाएगा। हम लोग रोटेशन में घूमते रहेंगे ना, सम सॉल्व नहीं होगा। कुछ घुमाना नहीं है हम लोग को, कुछ घुमाना नहीं। देखो ये प्लेन की बात हो रही है, हेलो कहना, जिसना कहना है, जिसना कैसे ये प्लेन है, चालू है, चालू है, ये प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, इधर जा रहा है, समझा कि नहीं समझा? अभी मुझे क्या करना है? 90 डिग्री, इसको 90 डिग्री रोटेट करना है, और जो भी प्लेन बनेगा उसका इक्वेशन चाहिए, बराबर। मैं यहाँ पे रखता है इस प्लेन को, वैसे दूसरा प्लेन जो चाहिए यहाँ पे आएगा, बराबर ना। वो क्या फैमिली ऑफ प्लेन से आ जाएगा। अभी ये फैमिली ऑफ प्लेन, ये प्लेन को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर, हो गया खत्म। मतलब ये प्लेन इस प्लेन को क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के नॉर्मल के dr है इक्वल 0। ये समझना आना बहुत जरूरी है, ये समझेगा, मतलब सम बहुत ही इजी है, मतलब अंडरस्टैंडिंग आपका है तो सम बन जाएगा। नहीं समझा? समझा। अब ये रोटेट हो रहा है, क्या कैसे करूं? अभी वो रोटेशन में घूमते रह गए तो सब नहीं बनेगा। रोटेट हो रहा है, इधर से इधर गया, बराबर ना, तो यहाँ पे आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स आएगा। अब ये प्लेन इस प्लेन को क्या है? 90 डिग्री, खत्म हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या बनेगा उसका? 132 2x प्लस y माइनस 5z प्लस k टाइम्स 3x माइनस 4z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 3k इंटू x, 1 माइनस k इंटू y, माइनस 5 प्लस 4k माइनस 7k इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास प्लेन है। कौन सा प्लेन रोटेट हो रहा है? पहला के दूसरा? पहला रोटेट, तो पहले के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3k प्लस 1 इंटू 1 माइनस k माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 6k 5k 20 माइनस 15k, सही है। 4 प्लस 1 5 और ये 30, तो k इज इक्वल टू 2। k का वैल्यू 2 डालो इसके अंदर, 6 8 8x माइनस y प्लस 3z ऑप्शन में से पॉइंट इसमें डालेंगे, साइड माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्या कौन सा 132 किधर गया? हाँ, तो अभी पॉइंट डालेंगे, क्या आएगा? 2 16 नहीं होगा, माइनस 16 नहीं, माइनस 16 से होगा, और सेटिस्फाई करेगा ना। हाँ -16 में 32 0 हो जाएगा ना। ये माइनस 16 ना, हाँ, और यहाँ पे भी माइनस 16 ही आ रहा है। हाँ, तो +32 0 होगा ना।
प्लस होता तो ना थ्री जेड है हाँ मतलब 32 मारा मतलब वो 32 कुछ रॉन्ग हो गया क्या चेक करो अरे सर इससे हो रहा है हाँ सेटिस्फाई सी करेगा हाँ करेगा करेगा सी 8 + 6 हाँ सी करेगा सी ऑप्शन चल ठीक सी करेगा छापो बोलो मतलब